हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने कलेक्शन के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि जैसे हमने डिस्कस किया था जब हम कलेक्शन के इंट्रोडक्शन पार्ट पे डिस्कस कर रहे थे। जावा के अंदर जो दो रूट इंटरफेसेस हैं, वो एक है इटरेबल है, सेकंड है हमारा कलेक्शन का। कलेक्शन के अंदर फर्दर 3 चाइल्ड इंटरफेस आते हैं, लिस्ट, देन फिर सेट, देन क्यू। लिस्ट को जितने भी क्लासेस इम्प्लीमेंट्स करती है वो हमने लास्ट सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं उसको। अब आज के सेशन से हम सेट इंटरफेस को डिस्कस करेंगे, और सेट इंटरफेस को जो क्लास इंप्लीमेंट्स करती है वन बाय वन आने वाले सेशंस में और इस सेशन में हम उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो क्लास सेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है वो है हैश सेट। आज हम उस पर्टिकुलर हैश सेट क्लास के बारे में थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे, और जो हैश सेट के कॉमन मेथड्स हैं जो हम नॉर्मली अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज करते हैं, उनको प्रैक्टिकल वे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले एक बार थ्योरेटिकल वे में डिस्कस कर लेते हैं कि हैश सेट एक्चुअल में है क्या जावा के अंदर। इन जावा, ए हैश सेट इज पार्ट ऑफ जावा डॉट यूटिल पैकेज एंड इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेट इंटरफेस। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था, हैश सेट जो क्लास है हमारी वो जावा डॉट यूटिल पैकेज का पार्ट है, और ये सेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। It is used to store unique elements and it is backed by a hash table. हैश सेट के अंदर हम ओनली यूनिक एलिमेंट्स को ही स्टोर करवा सकते हैं, और बैक एंड में जो एलिमेंट को स्टोर करवाने के लिए ये हैश टेबल का यूज करता है। दिस मेक्स हैश सेट वेरी एफिशिएंट फॉर लुकअप्स, इंसर्शन एंड डिलीशन। क्योंकि इसमें हम ओनली यूनिक एलिमेंट इंसर्ट करवा सकते हैं, सेव करवा सकते हैं, तो ये काफी एफिशिएंट है एलिमेंट को सर्च करने में, उन पे लुकअप लगाने पे, या इंसर्शन और डिलीशन में। Here is detailed overview of how has set work, its characteristics and how it use। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैसे हैश सेट को क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या हैश सेट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और कौन कौन से कॉमन मेथड्स हैं जो हैश सेट के हम अपने प्रोग्राम लैंग्वेज में यूज करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, आप हम सेट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हैश सेट जो क्लास नेम है, किस टाइप का हम सेट बना रहे हैं वो डेटा टाइप देनी होती है यहाँ पे, सेट नेम, देन इक्वल, देन न्यू कीवर्ड, और फिर अगेन हैश सेट क्लास नेम, और देन फंक्शन ब्रेसेस एंड सेमीकोलन। ये एक हैश सेट को क्रिएट करने का सिंटैक्स है। हम हैश सेट स्ट्रिंग का भी कर बना सकते हैं, इंटीजर का भी बना सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का भी बना सकते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैश सेट: नो डुप्लीकेट एलिमेंट्स। हैश सेट ओनली अलाउ यूनिक एलिमेंट्स, डुप्लीकेट्स आर ऑटोमेटिकली डिस्कार्डेड। हैश सेट की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर नहीं हो सकते। जैसे ही हम डुप्लीकेट एलिमेंट उसमें ऐड करवाने की कोशिश करते हैं, वो ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाता है। इट यूजेस द इक्वल एंड हैश कोड मेथड टू डिटरमाइन इफ टू एलिमेंट्स आर सेम। हैश सेट के अंदर दो मेथड यूज होते हैं, इक्वल्स एंड हैश कोड, जो कि एलिमेंट्स जो हम ऐड कर रहे हैं उनकी इक्वलिटी को चेक करते हैं। अगर एलिमेंट डुप्लीकेट है तो ऑटोमेटिकली वो एलिमेंट ऐड सेट के अंदर ऐड नहीं होता और डिस्कार्ड हो जाता है। अनऑर्डर्ड कलेक्शन: हैश सेट डज नॉट मेंटेन एनी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। हैश सेट के अंदर कोई भी जो इंसर्शन ऑर्डर है वो मेंटेन नहीं होता। द ऑर्डर ऑफ इंसर्शन इज नॉट प्रिजर्व्ड एज इट डिपेंड ऑन द हैश वैल्यूज। क्योंकि जो हम एलिमेंट को सेव करवाते हैं वो हैश वैल्यू जो होती है कैलकुलेट होकर आती है, उस बेसिस पे हम हैश टेबल के अंदर वैल्यू को सेव करवाते हैं हैश सेट के अंदर। इसलिए इसके अंदर इंसर्शन ऑर्डर मैटर मेंटेन नहीं होता, और ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। अलाउ नल वैल्यूज: हैश सेट अलाउ ए सिंगल नल वैल्यू सिंस इट डजंट अलाउ डुप्लीकेट। क्योंकि अगर एक से ज्यादा नल वैल्यू हम इसमें सेव कर पाते तो वो डुप्लीकेट हो जाती, और हमारे हैश सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू सेव नहीं हो सकती। इसलिए इसके अंदर ओनली सिंगल नल वैल्यू अलाउड है। हाउएवर हैविंग मल्टीपल नल वैल्यूज वुड ब्रेक द यूनिकनेस कॉन्स्ट्रेंट। जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया, अगर मल्टीपल नल वैल्यू अलाउ करवाते तो जो यूनिकनेस का जो कॉन्स्ट्रेंट है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सेट की, वो ब्रेक हो जाती। नॉन सिंक्रोनाइज्ड: हैश सेट इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड मीनिंग इट्स नॉट थ्रेड सेफ फॉर कंकरेंट यूज विदाउट एक्सटर्नल सिंक्रोनाइजेशन। हैश सेट बाय डिफॉल्ट नॉन सिंक्रोनाइज्ड है और थ्रेड सेफ नहीं है। अगर हम सिंक्रोनाइज वे में इसको यूज कराना चाहते हैं तो फर्दर एक एडिशनल मेथड है कलेक्शन का, जो नेक्स्ट लाइन में आप देख पा रहे हैं। फॉर थ्रेड सेफ ऑपरेशंस यू कैन यूज कलेक्शंस डॉट सिंक्रोनाइज्ड सेट। उसके अंदर हम अपने हैश सेट को पास का ऑब्जेक्ट पास करवा सकते हैं, तब जाके हम हैश सेट को
इन सिंक्रोनाइज्ड मैनर में यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। इम्प्लीमेंट्स दी सेट इंटरफेस। As a set, set does not allow duplicate elements and provide standard set interface methods such as add, remove, contains, etc. हैश सेट जो है सेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, और जो सेट इंटरफेस के कॉमन मेथड है वो हैश सेट क्लास के पास अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ऐड, रिमूव, कंटेंट्स। अंडरलाइनिंग डाटा स्ट्रक्चर क्या है सेट के अंदर? इंटरनली हैश सेट इज बैक्ड बाय ए हैश मैप विच इज व्हाट प्रोवाइड्स दी हैश बेस्ड स्टोरेज मैकेनिज्म। बैक एंड पे एक्चुअल में जब हम हैश सेट के अंदर वैल्यूज सेव करवाते हैं तो बैक एंड पे एक्चुअल में ये हैश मैप का यूज करता है, जो कि मैप एक अलग इंटरफेस है जो कलेक्शन इंटरफेस का पार्ट नहीं है, लेकिन कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट है, जो कि हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे हैश मैप को भी। लेकिन हैश सेट इंटरनली बैक एंड पे वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए हैश मैप का यूज करता है, जो उसके अंदर हैश बेस्ड स्टोरेज का मैकेनिज्म फॉलो होता है वैल्यू को सेव करवाने के लिए हैश टेबल के अंदर। ईच एंट्री इन हैश टेबल इज स्टोर्ड एज ए की इन दिस हैश मैप विद ए कांस्टेंट वैल्यू। तो हमारे हैश सेट के अंदर हर एक वैल्यू एज ए की सेव होती है एक कांस्टेंट वैल्यू के तौर पे। बेसिक ऑपरेशंस क्या हैं जो हम हैश सेट पे परफॉर्म करवा सकते हैं? पहले तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था क्रिएट ए हैश सेट, हम हैश सेट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट स्लाइड पे मैंने डिस्कस किया था कि क्लास नेम हैश सेट, किस टाइप का सेट क्रिएट करवाना हमें, देन सेट का नेम, देन इक्वल साइन, न्यू कीवर्ड, अगेन देन क्लास नेम। ये एक हैश सेट को क्रिएट करवाने का सिंटैक्स है। बाय डिफॉल्ट इट हैज एन इंटरनल कैपेसिटी ऑफ 16 एंड ए लोड फैक्टर ऑफ 0.75। लोड फैक्टर क्या होता है एक्चुअल में? जो कैपेसिटी और जो लोड फैक्टर है ये एक्चुअल में जो हैश कोड जनरेट करवाते हैं हम, कैलकुलेट करवाते हैं हम अपने एलिमेंट को हैश टेबल के अंदर शेयर करवाने के लिए, ये दोनों चीजें वहां पे उस कैलकुलेशन में काम आती हैं। हम एक डिटेल सेशन डिस्कस करेंगे आगे जिसमें इक्वल एंड हैश कोड को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावा का और काफी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इस पे। लेकिन जब आगे चल के हम इक्वल एंड हैश कोड के बारे में एक डिटेल सेशन करेंगे तब यहाँ पे एक्चुअली आपको समझ में आएगा कि ये लोड फैक्टर और कैपेसिटी का क्या रोल है हैश कोड जनरेट करने में, क्या कैलकुलेट करने में। यू कैन स्पेसिफाई द इंटरनल कैपेसिटी एंड लोड फैक्टर। हम इंटरनली हम अपने लोड फैक्टर और कैपेसिटी को भी मैनुअली भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जो इनिशियल कैपेसिटी होती है वो 16 होती है और इनिशियल लोड फैक्टर होता है वो 0.75 होता है। एडिंग एलिमेंट्स। सेट के अंदर हम एलिमेंट्स ऐड करने के लिए हम ऐड मेथड का यूज करते हैं। ऐड मेथड इज यूज्ड टू ऐड एलिमेंट्स टू ए हैश सेट। रिटर्न ट्रू इफ द एलिमेंट वाज एडेड सक्सेसफुली और फॉल्स इफ द एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर हम डुप्लीकेट एलिमेंट को ऐड करवाते हैं तो चेक करता है कि वो डुप्लीकेट है या नहीं। अगर डुप्लीकेट है तो एलिमेंट डिस्कार्ड हो जाता है, अगर सक्सेसफुली ऐड हो जाता है तो हमें ट्रू रिटर्न करता है। रिमूविंग एलिमेंट्स। हम अपने हैश सेट से एलिमेंट्स को रिमूव कराने के लिए रिमूव मेथड का यूज कर सकते हैं। रिमूव हमें वहां पे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पास कराना पड़ा जिसको हम वहां पे उस सेट से रिमूव करवा रहे हैं। टू यूज रिमूव ए स्पेसिफिक एलिमेंट फ्रॉम द सेट। रिटर्न ट्रू इफ द एलिमेंट वाज रिमूव्ड। अगर एलिमेंट एग्जिस्ट है और वो रिमूव हो जाता है तो हमें ट्रू रिटर्न करता है। अगर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं है तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करता है। ये सिंटैक्स है सेट डॉट रिमूव, और हमें ऑब्जेक्ट का नेम पास कराना पड़ता है उसमें। चेकिंग फॉर एलिमेंट। हमें किसी पर्टिकुलर सेट के अंदर चेक करवाना कि वो एलिमेंट कोई एलिमेंट उस पर्टिकुलर सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, तो एक कंटेन्स मेथड है जो हम सेट के अंदर भी यूज करते हैं। बाकी हमने लिस्ट के अंदर भी देखा था, लिंक लिस्ट के अंदर भी देखा था, और बाकी जो वेक्टर और उसके अंदर भी था। हर एक जगह पे हम कंटेन्स मेथड को यूज करते हैं किसी वैल्यू को चेक करवाने के लिए। अब वो क्या करता है, एक बुलियन टाइप का रिजल्ट रिटर्न करता है। अगर एलिमेंट हमारे सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। साइज ऑफ हैश सेट। अगर हमें हैश सेट का साइज कैलकुलेट करवाना है और हैश रिटर्न करवाना है तो हम साइज मेथड के थ्रू हम हैश कोड के हैश सेट के साइज को कैलकुलेट करवा सकते हैं। और हम उसको, क्योंकि साइज क्या होता है हमेशा इंटीजर में होता है, और उसको एक इंटीजर वेरिएबल में सेव करवा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्क्रीन पे, इंट साइज इक्वल टू सेट डॉट साइज। अगर जो हमने पिछली स्लाइड पे सेट बनाया था अगर उसके साइज को कैलकुलेट करते तो हम उसको सेट डॉट साइज मेथड के थ्रू कैलकुलेट करवा सकते हैं। Iterating over hash set. Since hash set implements the iterable interface, you can iterate over it using an enhanced for loop or an iterator.
क्योंकि जो हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कलेक्शन के इंट्रोडक्शन टाइम पे, कि जो रूट इंटरफेस होता है इटरेबल, उसके अंदर एक इटरेटर मेथड होता है जिसके थ्रू हम अपने कलेक्शन को इटरेट कर सकते हैं, यानी कि ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो ये भी है सेट भी उस पर्टिकुलर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है, इसलिए इसके पास भी इटरेटर मेथड है। और इटरेटर मेथड के थ्रू भी, और फॉर इनहेंस फॉर लूप है जो एडवांस फॉर लूप है, उसके थ्रू भी हम अपने कलेक्शन को ट्रैवर्स कर सकते हैं और इटरेट कर सकते हैं। इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश सेट। हैश सेट की इंटरनल वर्किंग क्या है? When you add an element to a hash set, the hash code of the element is computed to find a suitable bucket location. जब भी हम हैश सेट के अंदर किसी भी एलिमेंट को ऐड करवाने की कोशिश करते हैं या ऐड करवाने के लिए ऐड ऑपरेशन का ऐड मेथड को कॉल करवाते हैं, तो बैक एंड में हमारा उस पर्टिकुलर एलिमेंट के अगेंस्ट में उसका जो लोड फैक्टर है जो उस पर्टिकुलर हैश कोड का और कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग एक हैश कोड कंप्यूट होता है, जिसके थ्रू हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को सेव करवाने के लिए एक सुटेबल बकेट की लोकेशन फाइंड करते हैं। इफ टू एलिमेंट्स हैव द सेम हैश कोड, दे आर प्लेस्ड इन द सेम बकेट। इस जब अगर दो एलिमेंट का हैश कोड सेम है तो वो सेम बकेट में रखे जाते हैं, और उस सिचुएशन क्या कहते हैं? कोलिजन बोलते हैं। और कोलिजन हैंडलिंग बट इक्वल्स इज यूज टू चेक इफ दे आर इंडीड इक्वल। लेकिन हमारा जो हैश सेट है एक इक्वल्स मेथड को भी यूज करता है, जो कि एक्चुअल में देखता है कि वो दो एलिमेंट एक्चुअल में इक्वल है या नहीं है। इफ इक्वल्स रिटर्न्स ट्रू, द न्यू एलिमेंट इज नॉट एडेड, प्रिजर्विंग द यूनिकनेस ऑफ द एलिमेंट इन द सेट। अगर हमारे पास जो इक्वल मेथड के थ्रू हम दो एलिमेंट को कंपेयर करवा रहे हैं, अगर वो रिटर्न में हमें ट्रू रिटर्न करता है, तो वो एलिमेंट हमारे हैश सेट के अंदर ऐड नहीं होता। अगर दो एलिमेंट सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वो एलिमेंट हमारे सेट के अंदर ऐड नहीं होता, और इस वजह से वो हमारा जो हैश सेट का जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, यूनिकनेस है, वो प्रिजर्व रहती है। कैपेसिटी एंड लोड फैक्टर। The default load factor is 0.75, meaning when the set reaches 75% of capacity, it resizes to prevent high collision rate. बाय डिफॉल्ट, जैसे हमने पिछली स्क्रीन पे डिस्कस किया था कि हमारे हैश सेट का लोड फैक्टर बाय डिफॉल्ट 0.75 होता है। मींस अगर हमारे हैश सेट की को हम जब एलिमेंट सेव करवा रहे हैं और वो 75% की कैपेसिटी तक वो फिल हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा हैश सेट रिसाइज हो जाता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से हमारा जो कोलिजन रेट है वो कम रहता है। चूजिंग ए हायर लोड फैक्टर रिड्यूस मेमोरी ओवरहेड बट कैन इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ कोलिजन्स। हम अपने लोड फैक्टर को इंक्रीज भी करवा सकते हैं, उससे हमारा ओवरहेड का मेमोरी तो कम लगेगी, लेकिन उससे क्या होगा, हमारा जो कोलिजन है जिसमें हम मतलब दो एलिमेंट सेम एलिमेंट जिसका हैश कोड सेम हो, वो एक बकेट में सेव होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, जिससे कोलिजन की जो सिचुएशन है वो जल्दी जल्दी अकर होने की संभावना होती है। कोलिजन क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। कोलिजन्स अकर्स व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द सेम हैश वैल्यू। कब कोलिजन क्रिएट होता है? जब दो एलिमेंट का हैश कोड सेम होता है, तो उस सिचुएशन को कोलिजन्स बोलते हैं। जावा यूजेस ए चेनिंग मैकेनिज्म, लिंक्ड लिस्ट और बैलेंस ट्री फॉर हायर एफिशिएंसी टू हैंडल दीज कोलिजन्स। कोलिजन्स की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जावा के अंदर एक चेनिंग मैकेनिज्म यूज होता है, जिसमें या तो हम लिंक्ड लिस्ट का यूज करते हैं या बैलेंस ट्री का यूज करते हैं टू मेंटेन द हायर एफिशिएंसी। कॉमन यूज केस क्या है हैश सेट के? फर्स्ट क्या आता है? मेंटेनिंग यूनिक कलेक्शन। इफ यू नीड ए कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स सच एज ए लिस्ट ऑफ यूनिक यूजर नेम और ईमेल एड्रेसेस, हैश सेट इज ए गुड चॉइस। अगर हमें कोई कलेक्शन क्रिएट करना है जिसमें हमें ओनली यूनिक आइटम ही रखने हैं, तो उस केस में हम हैश सेट का यूज कर सकते हैं टू क्रिएट आवर कलेक्शन। फास्ट लुकअप। If you frequently need to check if a particular element exists in a collection, hash set offer fast membership test due to its O1 average capacity. इस पे इसके जो अंदर यूनिक एलिमेंट ही से होते हैं, इस वजह से हम हैश सेट के ऊपर जो कोई भी एलिमेंट को सर्च करवाने का, लुकअप लगाने का, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो वो फास्ट होता है ड्यू टू इट्स एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 0 1।
removing duplicates from collections. Hash set can be used to remove duplicates from other collections by constructing a new hash set from a list. हैश सेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग कोई कलेक्शन है, जैसे कि हमारे पास एरे लिस्ट है, उसमें हमारे पास पता है कि डुप्लीकेट एलिमेंट आ सकता है एरे लिस्ट के अंदर, लेकिन हम उस एरे लिस्ट को हैश सेट में कन्वर्ट करवा के उस एरे लिस्ट से भी डुप्लीकेट एलिमेंट को डिलीट करवा सकते हैं। लिमिटेशंस ऑफ हैश सेट, अनऑर्डर्ड हैश सेट डज नॉट मेंटेन द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है, जैसे हमने लास्ट स्क्रीन पे डिस्कस किया था, इस वजह से ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, इसलिए इसको अनऑर्डर्ड कलेक्शन कहते हैं और ये इसकी एक लिमिटेशन है। सिंगल नल वैल्यू, ओनली वन नल इज अलाउड, क्योंकि ये यूनिकनेस के कंसेप्ट को प्रिजर्व रखता है, तो इसके अंदर ओनली हम एक ही नल वैल्यू सेव करवा सकते हैं, एक लिमिटेशन है इसकी। नो थ्रेड शेप, रिक्वायर्स एडिशनल सिंक्रोनाइजेशन फॉर कंकरेंट एक्सेस, ये नॉन सिंक्रोनाइज है, इसलिए थ्रेड शेप नहीं है, और अगर हमें सिंक्रोनाइजेशन वे में थ्रेड इसको हैश सेट को यूज करना होता है, तो हम एडिशनली एक मेथड है जो कलेक्शंस के अंदर उसको यूज करना पड़ता है, जो हमने लास्ट स्क्रीन पे डिस्कस किया था। उस केस में हम फिर हैश सेट को एज ए थ्रेड शेप इन्वायरमेंट में यूज कर सकते हैं। फॉर एन ऑर्डर्ड सेट यू कैन कंसीडर लिंक्ड हैश सेट मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर, और ट्री सेट मेंटेन सॉर्टेड ऑर्डर। अगर हमें अपने एलिमेंट्स का ऑर्डर एक तरीके से इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करवाना है, तो हम लिंक्ड हैश सेट यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ हैश सेट। और या अगर हमें जो हम एलिमेंट स्टोर करवा रहे हैं उसको सॉर्टेड ऑर्डर में रखना है, तो हम ट्री सेट का यूज कर सकते हैं टू क्रिएट आवर कलेक्शन। तो ये ओवरऑल थ्योरेटिकली जो हैश सेट के बारे में डिस्कस कर लिया कि हैश सेट क्या होता है, हैश सेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, हैश सेट की कॉमन यूज केस क्या है, क्या लिमिटेशन है हैश सेट की, और कौन कौन से कॉमन मेथड्स है हैश सेट के पास जिसको हम यूज करके हम अपने जावा प्रोग्राम के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स। एक बार इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली डिस्कस करने के लिए हम अपने एक बार विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं, जिसके थ्रू हम हैश सेट के सारे मेथड्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, क्लास का नाम लिख लेते हैं वर्किंग ऑफ हैश सेट। जैसे कि आप जानते हो ये भी java.util पैकेज का पार्ट है, तो हम अपने पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट java.util .star, मेन क्लास राइट कर लेते हैं। मेन मेथड क्लास तो क्रिएट कर ली हमने, पब्लिक स्टैटिक void main string args। यहाँ पे हम अपना एक हैश सेट क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएटिंग ए हैश सेट टू परफॉर्म कॉमन मेथड्स। कैसे क्रिएट कर सकते हैं हैश सेट? क्लास नेम हैश सेट, किस टाइप का सेट हम क्रिएट करवाना चाहते हैं, स्ट्रिंग का क्रिएट करवा लेते हैं। इसका नेम क्या रखते हैं? हम रखते हैं फ्रूट, फ्रूट सेट बना लेते हैं एक न्यू, फिर अगेन क्लास नेम, देन फंक्शन ब्रेसेस, देन सेमीकोलन। ये हमने यहाँ पे अपना एक हैश सेट क्रिएट कर लिया है। हैश सेट के अंदर हम एलिमेंट्स सेव करवा सकते हैं। एक सेकंड गाइज, तो हैश सेट के अंदर हम एलिमेंट कैसे सेव करवा सकते हैं? एडिंग एलिमेंट्स इन हैश सेट बाई एड मेथड। हम जो हमने फ्रूट का सेट बनाया था उसके अंदर एलिमेंट ऐड करवा सकते, कैसे? फ्रूट सेट डॉट ऐड, इसके अंदर हम फ्रूट ऐड करवा लेते हैं, एप्पल, दो चार बार एलिमेंट ऐड करवा लेते हैं ऐसे ही।
बनाना, ऑरेंज, कीवी, हम ले लेते हैं यहाँ पे, क्या ले लेते हैं, ऑरेंज, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, कीवी, एक फ्रूट और ले लेते हैं यहाँ पे, ग्रेप्स। और एक बार अपने हैश सेट को प्रिंट करवा के देखते हैं। वैल्यूज ऑफ फ्रूट सेट आर क्या है, करवा लेते हैं प्रिंट एक बार। हम यहाँ पे अब क्या करते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हैश सेट को ट्रावर्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो फॉर ईच लूप का यूज कर सकते हैं, या फिर हम अपने इटरेटर जो इंटरफेस हमारा इटरेबल इंटरफेस है उसका जो इटरेटर मेथड उसके थ्रू भी हम यूज कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से एक बार करके देखते हैं इसको। फॉर ईच लूप से कैसे कर सकते हैं वो तो आपको आइडिया है ही, इटरेट हैश सेट वाया फॉर ईच लूप। कैसे कर सकते हैं, फॉर हमारा क्या है, ये सेट किस टाइप का है, स्ट्रिंग का है, तो स्ट्रिंग क्या है, फ्रूट, सेट क्या है हमारा, फ्रूट सेट, और यहाँ पे अपने एक एक फ्रूट का नेम हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे क्या है, फ्रूट। कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम के ऊपर सेव करवाते हैं। हमारा प्रोग्राम सेव हो गया, एक बार रन कर लेते हैं इसको। could not find a load main class working of a hash set। ये क्या क्यों दिया अभी इसने, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ये फिर हमारा कंपाइलर अजीब ही बिहेव कर रहा है, ये एडिटर, क्योंकि प्रोग्राम में ऐसा कोई एरर नहीं है। अगर हम इसको क्या करें, नॉर्मल वे में अपने प्रोग्राम को कंपाइल और रन करवाएंगे तो ये हमें कोई एरर नहीं देगा। देख देते हैं एक बार क्या कर सकते हैं, जावा सी स्पेस, हमारा प्रोग्राम नेम क्या है, कॉपी कर रखा था, डॉट जावा, एंटर, हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया, जावा स्पेस, अगेन हमारा प्रोग्राम नेम क्या है, एंड देन एंटर। ये देखो प्रोग्राम में हमारे कोई इशू नहीं है, एक्चुअल में कई बार ये एडिटर इशू करता है और इसी वजह से ये हमें वो दिखा रहा था, क्लास नोट फाउंड का एक्सेप्शन दिखा रहा था। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है, जो भी हमने सेट के अंदर वैल्यूज डाली थी वो यहाँ पे प्रिंट होके आ गई। लेकिन आप अगर थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे हमने वैल्यू किस ऑर्डर में इंसर्ट की थी, पहले एप्पल, फिर बनाना, फिर ऑरेंज, फिर कीवी, फिर ग्रेप्स। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, पहले ग्रेप्स दे दिया, फिर एप्पल, फिर कीवी, फिर ऑरेंज, फिर बनाना। यानी कि जो इंसर्शन ऑर्डर था हमारा, वो हमारा जो हैश सेट है वो मेंटेन नहीं करता। यही हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था और यही हमने प्रैक्टिकली देख लिया है। तो एक तरीके से इसमें ये एक अनऑर्डर्ड सेट कलेक्शन है हमारा, जिसके अंदर हम किसी भी जो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं रहता। एक बार अपने कंसोल को क्लीन कर लेते हैं। और ये तो हमने अपने सेट को ट्रावर्स किया फॉर इनहेंस फॉर लूप या फॉर ईच लूप के थ्रू। हम इसको अपने इटरेटर के थ्रू भी ट्रावर्स कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। एक बार मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। हम अपने प्रोग्राम के अंदर अगर मल्टीपल लाइंस को कमेंट करवाना तो क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश स्टार, और जहाँ तक की लाइनें कमेंट करवानी फिर वहां पे स्टार और फिर फॉरवर्ड स्लैश। तो इससे क्या होता है, हमारे प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल लाइंस कमेंट हो जाती है। तो जैसे कि हमने
पहले इसको इनहेंस फॉर ईच लूप के साथ में ट्रैवर्स कर लिया। अब अगर हम इसको इटरेटर के थ्रू ट्रैवर्स करें तो पहले हमें उसके लिए इटरेटर बनाना पड़ेगा। कैसे बना सकते हैं? इटरेटर, और उसके बाद किस टाइप का इटरेटर है, किस टाइप का सेट हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, तो स्ट्रिंग, हमारा नाम क्या होगा इसका, फ्रूट इटरेटर। फिर कैसे करना है इसको, हमारा सेट क्या है सेट क्या है हमारा फ्रूट सेट डॉट, इस पे हम क्या बना रहे हैं इटरेटर, तो हम इटरेटर मेथड को कॉल करवा लेते हैं इटरेबल इंटरफेस के, और यहाँ पे ये हमारा इटरेटर रेडी हो गया। अब इस इटरेटर को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, वाइल लूप के अंदर यूज कर सकते हैं अपने है सेट को ट्रावर्स करने के लिए। तो कैसे कर सकते हैं, वाइल, और हमारा इटरेटर है फ्रूट इटरेटर डॉट, इसके अंदर एक मेथड होता है हैज नेक्स्ट, उसको यूज करेंगे यहाँ पे एक एक एलिमेंट को ट्रावर्स कराने के लिए, ताकि एक एक एलिमेंट को फैच करे हमारा और फिर उसको प्रिंट करवाए। प्रिंट कैसे करवा सकते हैं इसके अंदर हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे हम जो हमारा इटरेटर है डॉट नेक्स्ट, एक मेथड है जिसको यूज करके हम एक एक एलिमेंट को यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं अपने हैश सेट के। तो एक बार अपने प्रोग्राम को सेव करवाते हैं और प्रोग्राम को दोबारा रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, सेम आउटपुट जो हमारे फॉर लूप के थ्रू में मिली थी वही आउटपुट हमें यहाँ पे इटरेटर के थ्रू मिल गई है, ग्रेप्स एप्पल कीवी ऑरेंज बनाना। तो हम दोनों तरीके से हम अपने हैश सेट को ट्रावर्स करवा सकते हैं, फॉर ईच लूप के थ्रू भी, या इनहेंस्ड फॉर लूप के थ्रू भी, और इटरेटर के थ्रू भी। यह हमारे एलिमेंट मतलब एक एक लाइन में आ रहे हैं, तो हमें क्या करते हैं फर्दर जो हम डिस्कस करें बाकी मेथड्स को, हम अपने सेट को डायरेक्ट एक सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट से प्रिंट करवा लेते हैं। इस सब को हम एक बार कमेंट कर देते हैं और यहीं पे हम अपने सेट को प्रिंट करवा लेते हैं। कैसे करवा सकते हैं, प्लस फ्रूट सेट और कंट्रोल एस करते हैं। एक बार अपने कंसोल को क्लीन कर लेते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। इससे क्या होता है, हमें एक लाइन में आउटपुट मिल जाती है, ताकि हमारा कंसोल का जो साइज है, टर्मिनल का जो साइज जहाँ पे हमें आउटपुट देख रहे हैं, तो स्पेस मिल सके, ताकि एक लाइन में हम देख पाए भी हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया क्या नहीं किया। अब ये तो हमने क्या किया था कि ऐड कैसे होते हैं वो देखा। हम अपने सेट में से आइटम को रिमूव भी कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं, रिमूव स्पेसिफिक आइटम या एलिमेंट फ्रॉम हैश सेट। कैसे कर सकते हैं, फ्रूट सेट डॉट रिमूव, और यहाँ पे हमें उस एलिमेंट का नेम देना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का नेम। हम ग्रेप्स को करवा देते हैं, यहाँ से ग्रेप्स रिमूव करवा देते हैं और कंट्रोल एस करते हैं और एक बार प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। क्या हुआ, हमारे इसमें से सेट में से ग्रेप्स रिमूव हो गया। हम पर्टिकुलर किसी आइटम को सर्च भी करवा सकते हैं कि उस हैश सेट में वो आइटम है या नहीं है। कैसे कर सकते हैं, सर्चिंग स्पेसिफिक आइटम इन ए हैश सेट। कैसे कर सकते हैं उसको, एक सिस्ट आउट लिख लेते हैं स्टेटमेंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसमें हम क्या करते हैं, एक प्रिंट स्टेटमेंट डालते हैं, चेक वेदर बनाना इज एग्जिस्ट और नोट। उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रूट सेट डॉट कंटेन्स एक मेथड है जो चेक करेगा कि इसके अंदर वो पर्टिकुलर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। क्या देंगे यहाँ पे, बनाना और सेमीकोलन और कंट्रोल एस। एक बार प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं, एक बार कंसोल को क्लीन कर लेते हैं और रन करते हैं प्रोग्राम को। चेक वेदर बनाना इज एग्जिस्ट और नोट,
हमारे सेट के अंदर बनाना है, तो इसने हमें ट्रू रिटर्न किया। अगर नहीं होता तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कर लेते हैं ग्रेप्स, हमने रिमूव करवा देना, तो ग्रेप्स को कर लेते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और एक बार दोबारा रन करते हैं प्रोग्राम को। अब यहाँ पे इसने हमें फॉल्स दिया, क्योंकि वो पर्टिकुलर एलिमेंट, वो पर्टिकुलर आइटम हमारे सेट के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर हम, जैसे हमने बात की थी कि यूनिकनेस की, अगर हम यहाँ पे अपने फ्रूट सेट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट ऐड करवाने की कोशिश करें, तो कैसे, ऐड, और हम यहाँ पे दे देते हैं वापिस अगेन एप्पल, देख लेते हैं ऐड करवा के एप्पल, और कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। देखो कि अगर हमने यहाँ पे देखा एप्पल एक बार ही आया, हमने 2 बार ऐड करने की कोशिश की, लेकिन हमारे सेट ने प्रिंट किया एप्पल को एक बार ही। क्यों? क्योंकि इंटरनली जब भी हम इक्वल मेथड के थ्रू दो एलिमेंट को कंपेयर करवाते हैं सेट के अंदर, तो वो चेक करता है अगर दोनों एलिमेंट इक्वल हैं हैश कोड और इक्वल मेथड के थ्रू, तो वो एक ही आइटम को ऐड करता है, क्योंकि वो डुप्लीकेट आइटम हम इसके अंदर सेट के अंदर सेव नहीं करवा सकते, लेकिन एक नल वैल्यू जरूर सेव करवा सकते। कैसे करवा सकते हैं हम इसको, इसके यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, नल डाल देते हैं, नल, और कंट्रोल एस करते हैं और एक बार क्लियर करवा के स्क्रीन को, और दोबारा अपने प्रोग्राम को रन करवाते हैं। क्योंकि एक नल हम सेव करवा सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा नल भी नहीं करवा सकते, क्योंकि वो जो हमारा यूनिक एलिमेंट का कॉन्स्ट्रेंट है सेट का, वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये ओवरऑल हमने जो भी हमारे कॉमन मेथड से थे है सेट के, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं कि कैसे हम पर्टिकुलर आइटम को सर्च कर सकते हैं, कैसे आइटम को रिमूव कर सकते हैं, कैसे आइटम को ऐड कर सकते हैं। ये ओवरऑल कॉमन मेथड्स हैं सेट के। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं सेट के जो आप यूज कर करके देख सकते हो यहाँ पे। जैसे कि मैं जाऊं यहाँ पे दिखाऊं आपको, अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ डॉट, यहाँ पे देखोगे साइज पता कर सकते हैं उसको, पर्टिकुलर सेट से एक ही गो में क्लियर को क्लियर मेथड कॉल करवा के पूरे सेट को ब्लैंक करवा सकते हैं। ऐड ऑल, किसी अदर पर्टिकुलर कलेक्शन को, सेकंड अदर कलेक्शन को हम अपने सेट के अंदर ऐड करवा सकते हैं, क्लोन करवा सकते हैं, इक्वल्स दो एलिमेंट्स को चेक कर सकते हैं उसके थ्रू, फॉर ईच के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं हम उसको। तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं, इसमें आपको दिखेंगे यहाँ पे हैश कोड, इज एम्पटी, इटरेटर के थ्रू नोटिफाई, ये सारे मेथड्स आप परफॉर्म करवा के देख सकते हो अपने हैश सेट के ऊपर वन बाय वन। आप जब आप प्रोग्राम करोगे, अपना प्रोग्राम बनाओगे हैश सेट का, इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद, तो आप इन सारे मेथड्स को परफॉर्म करके देखना। कोई इशू आता है तो आप पर्टिकुलर इस वीडियो के ऊपर आप कमेंट कर सकते हो, और फिर हम उस पर्टिकुलर इशू को नेक्स्ट सेशन में रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी हमने यहाँ पे सेट को, हैश सेट को थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों वे में डिस्कस कर लिया है, और नेक्स्ट सेशन में हम सेट इंटरफेस की जो नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट क्लास है जो सेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है, उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।